योग क्या है? काफ़ी हम समझते हैं, लेकिन हकीकत बात है कि समझ में कुछ नहीं आता। समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ में आता नहीं है। तो आज समझ में आएगा, क्योंकि वैज्ञानिक तौर से बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। समाज के हिसाब से जल्दी समझ में आ जाएगा। समाज जैसे समझता है वैसे बात को समझा देना चाहिए। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। जानेंगे योग क्या है। समाज की बातों से, समाज की सोच से ऊपर उठ जाने का नाम ही योग है। अब समाज में हम जो बातें जानते हैं, जिनका हम आपस में बात करते रहते हैं, जिन बातों के बारे में आप देख लीजिए, आप पूरे दिन में क्या बातें करते रहते हैं और दूसरे लोग क्या बातें करते रहते हैं, वे एक सामाजिक सोच है, जो कि एक कल्पना है, जिसमें ज़्यादा कुछ सच्चाई है नहीं और जिससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला भी नहीं है। लेकिन जो विवेकवान आदमी होता है, जिसका दिमाग थोड़ा सा भी ज़्यादा विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, उनको इस समाज की सोच पे, इस समाज पे संदेह होने लगता है। वो संदेह क्या होने लगता है? वो संदेह ये होने लगता है कि समाज की बातों में कोई सच्चाई नहीं है और आज तक हमें समाज की बातों से कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ है। हाँ, पूरे दिन फ़ोन पे हम जो बातें करते रहते हैं, हम समाज में जो बातें कहते रहते हैं, जैसे 5-10 आदमी बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ बात चली जाती है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पता नहीं आदमी इतना ज़्यादा समाज की बातों में इतना इंटरेस्ट क्यों लेता है, क्योंकि उसका दिमाग विकसित नहीं है। वो ये सोचता है कि इससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, समाज की बातों से कुछ फ़ायदे की सोचते हैं। फ़ायदा तो शायद होता नहीं है, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो जाता है, जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो जो विवेकवान आदमी होता है, वो समाज की बातों से ऊपर उठने लगता है। इसी को योग कहते हैं। समाज की बातों को धीरे धीरे, एक एक बात जो आपने सीखी हैं, जो समाज की बातें चलती हैं, उन पे सोच विचार करके एक एक बात पे कि क्या इनसे हमें फ़ायदा है, क्या ये बात सच है, तो उस पे वो संदेह करने लगता है। समाज की बातों पे संदेह होने लगता है उसे कि ये बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तो वो फिर समाज से धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और ऊपर जाने को ही योग कहते हैं। जैसे समाज में एक अवधारणा, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, एक ही बात का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लोग मर जाते हैं। लोग आपस में बात करते हैं कि वो रिश्तेदार गुजर गया, वो मर गया, वो एक्सपायर हो गया। लेकिन कुदरत में तो हकीकत में कोई मरता नहीं है, एक्सपायर नहीं होता है। शरीर छूट जाता है, मरता कोई नहीं है। शरीर अलग हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मरता कोई नहीं है। तो समाज की अशुद्धि है ये। तो समाज में जो बातें चलती हैं, वे अशुद्ध बातें चलती हैं, जो कि इस कुदरत में सच्चाई बातें नहीं हैं। कुदरत में जो समाज की बातें चलती हैं, ऐसी बातें इस कुदरत में कम ही पाई जाती हैं। मानव कल्पना करके कोई ना कोई बातों का जिक्र करता रहता है, उनकी बातें करता रहता है और उसमें उलझा रहता है। तो जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, उसमें सच्चाई बहुत कम मिलेगी। ये विवेकवान आदमी ही इस बात को समझ सकता है कि हम इन बातों में व्यर्थ में ही उलझे हुए हैं और इनसे ऊपर उठने लगता है, इन बातों को छोड़ने लगता है, अपने आप ही छूटने लगती हैं। इसी को योग कहते हैं। तो ये समाज के हिसाब से समझाया गया है कि योग किसे कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पे भी समझाया जा सकता है, लेकिन वो आम पब्लिक में काफ़ी अनपढ़ लोग देखते हैं वीडियो और सुनते भी हैं, तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो संदेह करें, समाज की बातों से ऊपर उठें, इसी का नाम योग है। ऊपर क्यों उठेंगे, क्या ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि समाज की बातें कल्पनाएं हैं, हकीकत में कुछ है नहीं कुदरत में ऐसा कुछ। तो ये बात समझ करके
कि नकली बातों के और कल्पनाओं के पीछे हम पूरी जिंदगी व्यर्थ ना करें और उस भगवत्ता को पाने की कोशिश करें, उस परम गति को पाने की कोशिश करें। गुरु सानिध्य में बैठ करके इन कल्पनाओं से और समाज की बातों से दूर रह करके उच्च उच्च अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि ये उच्च अवस्था ही सारी टेंशन से मुक्त कर देगी, परेशानियों से मुक्त करने वाली है। इसके फायदे हैं, इसके नुकसान नहीं हैं। तो ऊपर उठे समाज की बातों से, इसी को योग कहते हैं। तो धन्यवाद ये जानने के लिए समाज के हिसाब से कि योग किसे कहते हैं। फिर कभी योग को किसी दूसरे हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, अलग आयाम से, अलग तरीके से, हम अलग उदाहरण देके इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अपने दिमाग में कुछ शुद्धि पैदा करने के लिए और अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए, कचरे को बाहर निकालने के लिए आपने यत्न किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने इतना समय देकर वीडियो सुना। देखते रहिए, शुद्धि होती रहेगी और दिमाग आपका हल्का होता रहेगा। आगे देखते रहिए पवन वॉच चैनल। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी हो गया आज के लिए।